हेलो। हाँ, प्यारे बच्चों, पीकेडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल आपको पहले लेक्चर में 5 क्वेश्चंस कराए गए थे। आ, आपने वो करके भी देखे होंगे। तो आज आप देखिए अगले क्वेश्चंस। उससे आगे देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए, एक किसी कार्य का 1/2 भाग, ये 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। ये एक ही वैल्यू है, 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बच्चों, पूरा भाग कितने दिन में समाप्त करेगा? ये तो पूरे भाग की बात आती है तो 5 दूनी 10, 10 दिन में पूरा करेगा ये पूरा हिस्सा। एक हिस्से की बात करते हैं, क्योंकि आधा भाग 5 दिन में है तो एक हिस्सा पूरा 10 दिन में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे हम बी की वैल्यू निकालेंगे। बी की कह रहा है आगे कि बी इस कार्य का 3/5 भाग, ये 3/5 भाग 9 दिन में करता है। ठीक है, तो हम देखें, ये कट रहा है, पहले इसको काट लेते हैं। 3 तिया 9, इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 5 तिया 15, पूरा हिस्सा कर लेगा ये 15 दिन। अब सी की बात आती है। सी कह रहा है कि सी इस भाग का, इस कार्य का 2/3 हिस्सा, 2/3 भाग 8 दिन, 2/3 भाग 8 दिन में करता है। 2/3 8 दिन करता है तो 2 चौक 8, 4 तिया 12, तो इसको 12 दिन। इस तरह से हमने इनकी सबकी तीनों की वैल्यू निकाल ली। ए की भी, क्या ये 10 दिन में कर सकता है पूरा वर्क को, बी 15 दिन में कर सकता है, सी 12 दिन में कर सकता है। इसने पूछा है, अब देखो, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हम तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम हमारा आता है इनका 60। ठीक है, 60 है, एलसीएम अलग लेना है आपको। 10 का भाग करोगे, एलसीएम के बाद देखो बच्चों, भाग कर जाता है, ध्यान से समझे। 10 6 60, 15 का भाग करेंगे ऐसे ही, 15 चौका 60, मतलब प्रत्येक का भाग करेंगे क्योंकि हमने इनका एलसीएम लिया है। 12 का भाग करेंगे इसमें ऐसे ही, 12 पंजे 60, तीनों का हमने भाग कर दिया है। क्लियर है। अब तीनों का मिलकर पूछ रहा, तो जोड़ा हमने तीनों को इसलिए, तो 4 6 और 4 10 और 5 15, 15 का टोटल इसमें भाग करेंगे तो सीधा 4 बार जाएगा। इसका मतलब हमें क्या दिन लगे? 4 दिन लगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा है? बी फॉर बॉय है हमारा, जिसमें 4 दिन दिख रहे हैं। क्लियर है। तो आई होप आपकी समझ में सवाल आया होगा। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला, क्वेश्चन जैसे कहता रहे डिमांड, ऐसे ही हम क्वेश्चन को समझते रहेंगे। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए, सबसे पहले इनका हम एल्सियम लेते हैं। अच्छा, एल्सियम ले लिया। आगे कह रहा है कि इसी कार्य में पूरे 4 दिन तक बी लगा रहता है अकेला, इसके बाद वो चला जाता है, और ए अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन और लेगा, ये कह रहा है। तो एल्सियम लिया, 8 का भाग करा, 8 तिया 24, 12 का भाग करा, 12 दूनी 24। ठीक है, ये माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि ये ए और बी की वैल्यू है, और ये बी की है, तो ये ए और बी की वैल्यू हो गई। ठीक है, और ये आपकी दूसरी वाली होंगी बी की, क्योंकि एक ही निकालनी है तो घटा लीजिए। ठीक है, चलिए। अभी कह रहा है कि जो इसने कहा था कि बी अकेला इस पर 4 दिन काम करता है, जब बी कितना काम करता है? एक दिन में 2 काम करता है, लेकिन उसने 4 दिन तक वर्क करा इस पर। 2 काम एक दिन में करता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? वो 8 काम करेगा। तो 8 काम, टोटल वर्क कितना था? 24, ये टोटल आता है बेटा। 24 में से 8 जो बी ने कर लिया है वो घटा दिया, कितना बचा? 16। पूछ रहा कि
ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो ए देखिए कब कैसे आएगा कि 3 में से 2 गया 1, तो ये 1 की तो वैल्यू बची। तो ए की वैल्यू कितनी 1, 1 का भाग करोगे तो आपका 16 ही आ जाएगा। अर्थात शेष कार्य को ए ने कितने दिन में कर दिया, 16 दिन में कर दिया। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी फॉर बॉय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8, ए किसी कार्य को 9 दिनों में, बिल्कुल पहला जो क्वेश्चन था आपको उसी रेंज का क्वेश्चन है, समझ ले ध्यान से। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। बी, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है, देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन कर रहा है, 9 दिन में, 9 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है ए से बी की जो कार्य क्षमता है ए से 50% अधिक है। ये ए है और ये बी है। जो बी की कार्य क्षमता है ए से 50% अधिक, यदि ये 100 है तो ये 150 है। ये इनकी क्षमता है, कार्य क्षमता। ठीक है, ये क्षमता। अब मैं इसको काट लेता हूं पहले, 50 दूनी 100 और 50 दिया 150। ये क्षमता का रेशो मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमें यहाँ पर दिन दे रखा है, वो भी अकेले का, और ये हमारे पास क्षमता है। तो हम इसको चेंज करेंगे तो समय बनाना है। समय और क्षमता एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए इसको हम उल्टा रेशो लिख देंगे। ये 2:3 का रेशो था, ये 3:2 का हो गया। अब ये ए की वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू कितनी 3, और 3 बराबर दे रखा है आपको 9, क्योंकि ए की वैल्यू 9 दे रखी है और यहाँ ए की वैल्यू 3 आई है। तो 3 बराबर 9, 1 बराबर 3, 3 का डिवाइड कर दोगे इसमें आप। पूछा बी का हिस्सा कितना, 2, तो 2 गुणा कितना था, 1, 1 बराबर 3, तो 3 मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आपका कितना आ जाएगा 6। ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू। ठीक है, तो आपका सी फॉर कैट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आई होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ चुका हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में करते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। आगे कह रहा है सी तथा ए मिलकर 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये ए और बी है 18 दिन, ये बी और सी मिलकर कर रहे हैं तो 24 दिन लग रहे हैं, और सी और ए मिलकर कर रहे हैं बेटा तो 36 दिन लग रहे हैं। अब पूछ रहा है ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितने समय में करेंगे। सबसे पहला काम हमारा इनका एलसीएम लेना है। बच्चों आप इनका एलसीएम लोगे तीनों का तो एलसीएम आएगा आपका 72। अब आप देखें कि जो वैल्यू है ए की कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है। बी की कितनी आ रही है, 2 बार आ रही है। सी की भी 2 बार आ रही है। जब ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तीनों में से आप देखें कि 2 कॉमन आ गया क्योंकि सभी 2 2 बार है। तो बेटा ध्यान रखें 2 की फिक्स फिर यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसका डिवाइड करोगे, डिवाइड सिर्फ इसमें ही करना है, ध्यान रखें डिवाइड इसमें ही करना है आपका 72 में ही। ठीक है, तो आप देखें 18 चौक 72, 18 का भाग करेंगे 72 में, 2 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 2 इनका कॉमन था वो अलग है। 24 दिया 72 और 36 दूनी 72। ठीक है, ये आपने डिवाइड कर दिया। अब तीनों का मिल के पूछा है तो हम जोड़ लेते हैं, 4 3 7 2 9, 9 का डिवाइड करोगे 9 8 72, 8 बार चला 8 के इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी कितना आ जाएगा आपका 16, आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 आंसर कौन सा है आपका, बी फॉर बॉय आपका आंसर है, जो कि सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10।
ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल वही क्वेश्चन है। चलो, ए तथा बी मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं। देखो, ए तथा बी मिलकर कितने दिन में? 8 दिन। बी तथा सी मिलकर 12 दिन में। चलिए, बी तथा सी मिलकर 12 दिन में। सी तथा ए मिलकर 15 दिन में। सी तथा ए मिलकर 15 दिन में। अब देखिए, समाप्त कर सकते हैं। आगे कह रहा है सी अकेला। यहां से क्वेश्चन की टोन इसने चेंज कर दी। क्वेश्चन पहला वाला ही है, लेकिन यहाँ से टोन थोड़ा सा एक लेवल इसने बढ़ा दिया क्वेश्चन। चलिए, पहले वाला तो हम वही काम करते हैं जो अभी पिछले क्वेश्चन में करके बताया आपको। सबसे पहले क्या लेंगे? इनका तीनों का एलसीएम। कितना आ जाएगा आपका? 120 आ गया। अब आप करिए डिवाइड। 8 का भाग करोगे 15 बार चला जाएगा। 12 का भाग करोगे 10 बार चला जाएगा। और 15 का भाग करोगे आप इसमें 120 में तो 8 बार चला जाएगा। अब आपका वही काम जो पहले बताया, अभी 2 की मल्टीप्लाई करनी है। क्यों करनी है? अभी आपको बताया था। ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो दो तीनों से 2 2 कॉमन आ जाता है। अभी आप इनको ऐड करोगे 33 आ जाएगा। 3 का डिवाइड करोगे 11 बार चला गया, ये 40 बार चला गया। आपकी वैल्यू आई 40 दूनी 80 अपॉन 11। ये बच्चों जो वैल्यू आई है ए प्लस बी प्लस सी की, तीनों की वैल्यू है। इसका मतलब ये आंसर जो आया ए प्लस बी प्लस सी तीनों का आया। लेकिन आपसे उसने सिर्फ और सिर्फ सी का पूछा है। ये दो सी का पूछा, जब हमारे पास में ए प्लस बी प्लस सी के पास में टोटल रुपए या वैल्यू या दिन जो भी है वो ये है। अब इसमें से मैं यदि सी की निकालूं तो मुझे ए और बी तो घटाना होगा बस। अब ए और बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 8 है। तो कर लीजिए, मैं दोबारा यहाँ लिख दे रहा हूँ सवाल को कि आपकी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 80/11। और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपकी? 8। तो आप एलसीएम लीजिए पहले तो। एलसीएम जो लेना है 80 और 8 का लोगे तो 80 ही आएगा आपका। 80 का डिवाइड करोगे 1 बार जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करो 11 में तो 11 ही आएगा। ध्यान रखें, भिन्न वाले को एलसीएम ऐसे लेते हैं, अंश अंश का एलसीएम ले लिया हमने और नीचे वाले को उसके नीचे मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें जितनी बार भाग जाएगा। 80 का जैसे मैंने भाग दिया, इसमें 80 में एक बार गया, एक की मल्टीप्लाई मैंने 11 में करी तो 11 एक कम 11 आ गया। अब 8 का भाग करूंगा इसमें सीधा तो आपको पता है 10 बार जाएगा। ठीक है, 8 दशम 80, 11 में से 10 गया 1, 1 का भाग करो 80 में तो आपका 80 ही आ जाएगा, जो कि किसकी वैल्यू है? सी की वैल्यू। और आंसर देखिए आपका 80 है क्या? बिल्कुल है। ये रहा आपका ए फॉर एप्पल, आपका आंसर आ जाता है। तो बच्चों, आपके ये क्वेश्चन मैंने 5 कराए हैं। आज की रेंज में मैं इतने ही करा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन हम धीरे धीरे बढ़ा देंगे। अब आपके 8-10 क्वेश्चन कम से कम करा दिया करेंगे, जिससे कि आपका लेवल बढ़ता रहे धीरे धीरे। और धीरे धीरे इनको प्रयास करिए, पहले करने का भी शुरुआत है आपकी। ठीक है, तो आपकी आज की वीडियो इतनी ही। ओके।